जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात और झीलें। यहाँ से बहुत ही चुनिंदा प्रश्न बनते हैं और परीक्षा की दृष्टि से लगभग सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। और पिछले 10 साल से जितने भी एक दिवसीय एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में जो भी प्रश्न इस टॉपिक बने हैं उन सबका कलेक्शन होगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिए। प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा इन 4 ऑप्शनों की व्याख्या जो है महत्वपूर्ण होती है। और जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ, जो आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में नहीं है, उसका एक नोट्स बनाइएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप एक बार सरसरी निगाह से उसका रिवीजन करिएगा, निश्चित रूप से जो आपको फ़ायदा होने वाला है। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि हुंडुरु प्रपात किस नदी पे स्थित है? इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हुंडुरु प्रपात कहिएगा या इसी को आप कहते हैं हुंडुरु घाघ प्रपात। इसकी लोकेशन पूछी जाए, झारखंड में है और किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पे इसकी लोकेशन हो जाएगी। अब स्वर्णरेखा नदी की बात हो रही है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। झारखंड से निकलकर यह नदी जो है उड़ीसा राज्य में जाती और उड़ीसा से अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है आपका जमशेदपुर, झारखंड राज्य में एक शहर पड़ता है जमशेदपुर। और जमशेदपुर आपका लौह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है। इसी जमशेदपुर को जो है आप भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हुंडुरु प्रपात किस नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे पे जमशेदपुर शहर है, जिसे आप भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर शिवसमुद्रम प्रपात स्थित है? शिवसमुद्रम जलप्रपात की लोकेशन पूछी गई है। कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। तो याद रखिएगा, शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, राइट। मतलब कावेरी नदी के द्वारा निर्मित है। और किस राज्य में इसकी लोकेशन होती है, तो आप बता दीजिएगा, कर्नाटका में। शिवसमुद्रम प्रपात आपसे पूछा जाता है कावेरी नदी पर। अच्छा, याद रखिएगा, कावेरी नदी की बात हो रही है तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और यह नदी जो है, अगर मैं कुछ ऐसे बताऊं, तो यहाँ से ये निकलेगी, कर्नाटका से निकलती है, केरल होते हुए तमिलनाडु में इसका प्रवाह क्षेत्र होता और पांडिचेरी में जाती है, लास्ट में बंगाल खाड़ी में गिरती। तो जो शिवसमुद्रम प्रपात है वो तो आपका कर्नाटक में हो जाता है, इसी का नदी पे। अच्छा, इसी नदी पे तमिलनाडु में भी एक वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल का नाम क्या होता है, तो बताइएगा, होगेनकल प्रपात है। इसकी लोकेशन भी कावेरी नदी, मतलब कावेरी ने ही इसका निर्माण किया है। और ये आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहने का मतलब, कावेरी नदी पे 2 वाटरफॉल याद रखिएगा, एक तो शिव का जोश मतलब शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, और एक तमिलनाडु में याद रखिएगा होगेनकल प्रपात, यह भी आपका कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ वाटरफॉल का नाम है और दूसरी तरफ नदियों का नाम है जिसके द्वारा उसका निर्माण किया गया है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पहले आप इस तरह के प्रश्नों में नहीं को आप जरूर राउंड कर लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न आपके देखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में आप जरूर जो है पहले नहीं को आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न आप हमेशा गलत कर देते हैं। कौन सा वाटरफॉल सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका नहीं आपको देखना है। देखिए, दूधसागर प्रपात झीलम नदी पे दिया गया है, जोग प्रपात सारावती पे दिया गया है, कपिलधारा नर्मदा पे दिया गया है, और चूलिया प्रपात आपका चंबल पे दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो जोग प्रपात है वह तो सारावती नदी पे है, कर्नाटक में, ये बिल्कुल आपका सही है। कपिलधारा प्रपात ये आपका पड़ता है नर्मदा नदी पर, और ये आपका
यह भी आपका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन। चूलिया प्रपात, च से चंबल, च से चूलिया याद रखिएगा, राजस्थान में। तो ये तीनों तो सुमेलित हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूध सागर प्रपात। यह झेलम नदी पे दिया गया है। दूध सागर प्रपात पूछा जाए किस राज्य में है, तो यह पड़ता है गोवा में। दूध सागर प्रपात आपका गोवा राज्य में है। और किस नदी पर है, तो एक नदी यहाँ प्रवाहित होती है, गोवा की राजधानी पणजी, और पणजी किस नदी किनारे है, मांडवी, है ना। तो मांडवी नदी के द्वारा निर्मित यह क्षेत्र, यह जलप्रपात गोवा में स्थित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। चित्रकूट प्रपात छत्तीसगढ़ में, होगेनकल प्रपात कर्नाटका में, धुआंधार प्रपात गुजरात में, या फिर नोह कलकई असम में। कौन सा सुमेलित है, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आपके बनते हैं। और मुझे लगता है कि आप यहाँ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो होगेनकल प्रपात है वह तो कावेरी नदी पे तो है, लेकिन तमिलनाडु में इसकी लोकेशन होती। धुआंधार प्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है, न कि गुजरात में, नर्मदा के द्वारा निर्मित है। नोह कलकई वाटरफॉल भारत के मेघालय में स्थित है, न कि असम में। सुमेलित है कौन पूछा गया है, तो चित्रकूट प्रपात यहाँ पे जो दिया गया है वह छत्तीसगढ़ में है। और यह ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चित्रकूट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। चित्रकूट जो है भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में लोकेशन है। और इंद्रावती की एक नदी सहायक है, जिसका नाम इंद्रावती नदी है जो गोदावरी की सहायक है ना। इंद्रावती के द्वारा चित्रकूट का निर्माण किया गया। चौड़ाई अधिक है, इसलिए इसकी तुलना विश्व के सबसे चौड़े जलप्रपात नियाग्रा से की गई है। और चित्रकूट वाटरफॉल को आप भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन जाता। ऑप्शन में 4 जलप्रपात आपको देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को आप भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा, चित्रकूट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित है। भेड़ा घाट पे पूछा है ना। भेड़ा घाट पर कौन सा वाटरफॉल स्थित है, चूलिया, लैंसडाउन, धुआंधार, या फिर इनमें से कोई। देखिए भेड़ा घाट पड़ता है जबलपुर में। जबलपुर में जो आपका वाटरफॉल होगा वह जो है भेड़ा घाट पे होगा। और जबलपुर में इसमें से कौन सा है, चूलिया तो आपका राजस्थान में पड़ता है, लैंसडाउन मध्य प्रदेश में पड़ता है, धुआंधार। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए, भेड़ा घाट में कौन सा वाटरफॉल है, तो आप बता दीजिएगा धुआंधार प्रपात। किस नदी के द्वारा निर्मित है, आप बताएंगे नर्मदा के द्वारा। और इसी नर्मदा के द्वारा यहीं पर कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण किया गया है। तो दोनों वाटरफॉल आपसे पूछे जाते, धुआंधार प्रपात और कपिलधारा प्रपात, दोनों धुआंधार मतलब एमपी में स्थित है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, निम्नलिखित झरनों में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है। 4 ऑप्शन पूछा है, सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन स्थित है, बर्ची पानी, मिनमाती, कुंचिकल, या फिर जू। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आप गलत नहीं करेंगे। कर्नाटका में स्थित कुंचिकल प्रपात जो कि वाराही नदी के द्वारा निर्मित है, वाराही के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 456 मीटर जो है इसकी हाइट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा जाता है, कुंचिकल बताइएगा। ऑप्शन के अनुसार तो अभी तो फिलहाल आप कुंचिकल लगा सकते हैं, लेकिन जो रिसेंटली डाटा आपको मिलता है, मेघालय में एक आपका पड़ता है नोह कलिकई, चर्चा पहले हुई है, नोह कलिकई जलप्रपात। और नोह कलिकई की अगर आप बात कर लेते हैं तो आज की डेट में रिसेंटली डाटा के अनुसार यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मतलब अगर ऑप्शन में केवल कुंचिकल रहता है तब तो आप कुंचिकल ही लगाएंगे, लेकिन अगर कुंचिकल और नोह कलिकई दोनों देता है तो उस कंडीशन में एग्जामिनर आपसे नोह कलिकई जानना चाह रहा है ना। नेक्स्ट अब कुछ प्रश्न आपके झीलों के संबंध में, यहाँ से भी प्रश्न आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, या फिर तमिलनाडु। तो वेम्बनाड की लोकेशन भारत के पश्चिमी तट पे है, मतलब अरब सागर के तट पे है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, केरल। और केरल में ही याद रखिएगा एक झील और अष्टमुडी झील की लोकेशन पड़ती है, जहाँ से आपका प्रश्न, मतलब 2 झीलें याद रखिएगा, एक वेम्बनाड और एक केरल में, मतलब एक अष्टमुडी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है।
लेगून झील का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। ऐसी झीलें जो तटरेखा पर स्थित है, ऐसी झीलें जो तटरेखा पर स्थित होती हैं इनको आप क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील इसका उदाहरण, आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील इसका उदाहरण है, तमिलनाडु की पुलिकट झील इसका उदाहरण है। केरल में दो याद रखिएगा, अष्टमुडी और वेम्बनाथ, ये दोनों ही जो है लेगून का उदाहरण है। इसमें से कौन नहीं है पूछा गया है? अष्टमुडी है, चिल्का है, पुलिकट है। रेणुका झील की लोकेशन, यहाँ पे आपका उत्तर रेणुका झील हो जाएगा राइट, क्योंकि रेणुका झील पड़ती कहाँ है? इसकी लोकेशन है आपकी हिमाचल प्रदेश में, और एक मानव निर्मित झील का उदाहरण है। तो ये एक लेगून नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। जो अगला प्रश्न आपके लिए बनता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। लोकटक मणिपुर में है, बिल्कुल है। उदय सागर आंध्र प्रदेश में दिया गया है, सामर झील हरियाणा में दिया गया है, और कोलेरू आपका उड़ीसा में दिया गया है। कौन सा सुमेलित है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे लगता है मिस टाइपिंग हुई है। कौन सा सुमेलित है, ये चीज़ आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं, कौन सा सुमेलित है लिखना चाहिए। तो इसमें जो है 3 तो असुमेलित हैं जिनका सुमेलन नहीं बैठता है, क्योंकि सामर आपकी राजस्थान में पड़ती है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ती है, उदय सागर राजस्थान में पड़ती है। कौन सा सुमेलित है पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए। लोकटक झील की लोकेशन पूछी जाती मणिपुर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, हर एग्जाम में बनता प्रश्न। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील है, और इसी झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क पड़ता है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 राज्यों के स्वामित्व वाली झील है? 4 झीलों का ऑप्शन दिया गया है, और पूछा गया है कौन सी झील 2 राज्यों में फैली हुई है? डल झील, फुलहर झील, लोनार झील या फिर पुलिकट। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डल झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, ज्वालामुखी निर्मित झील या क्रेटर झील का उदाहरण। जो पुलिकट झील है यह 2 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और इसी पुलिकट झील के समीप आपका उपग्रह लॉन्चिंग सेंटर है, जिसे आप श्रीहरिकोटा कहते हैं, जहां से आपका चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था। एक बार फिर से, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ झील का नाम है और एक तरफ राज्य का नाम है, उसकी लोकेशन संबंधित प्रश्न है। चपनाला कहाँ पड़ती है? सुमेलित सही सुमेलन की बात कही गई है। चपनाला आपकी पड़ती है असम में, यानी मिजोरम आपका होगा नहीं। रुद्रसागर झील त्रिपुरा बता रहा है। हमीरसर झील आपकी पड़ती है कहाँ पे? गुजरात में, असम दिया गया, ये भी गलत है। नक्की झील आपकी राजस्थान में पड़ती है, यहाँ गुजरात दिया गया है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, कौन सा सही सुमेलित है? रुद्रसागर झील की लोकेशन आपकी सही है, त्रिपुरा है, और बाकी सभी झीलें क्या है? असुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस झील को आप रहस्यमयी झील के नाम से भी पुकारते हैं? रहस्यमयी झील किसे कहा गया है? नौकुचिया ताल, देवताल, रूपकुंड झील या फिर चोलामू झील। रहस्यमयी झील की लोकेशन आपसे पूछी गई है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है रूपकुंड झील, और नर कंकालों की उपस्थिति के कारण जो है इस झील को आपने रहस्यमयी झील भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रहस्यमयी झील के लिए। इसके अलावा देवताल झील भी उत्तराखंड में पड़ती है, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। नौकुचिया ताल भी उत्तराखंड में है। चोलामू झील की लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ से ढकी हुई झीलों को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में ऐसी झीलें जो कि शीतकाल में उस पर बर्फ़ की चादर चढ़ जाती है, और इन प्रकार की झीलों को किस नाम से स्पेशल नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश में? और याद रखिए किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, घेपन आपका राइट आंसर होने जा रहा है। ये तो रही बात अब तक के प्रश्न की।
कयाल की बात कर लीजिएगा। कयाल क्या है, पूछा गया है। कयाल क्या है? तराई के मैदान, गंगा के मैदान, दक्कन के पठार की रेगुर मिट्टी या फिर केरल की लैगून। याद रखिएगा, जो केरल में लैगून झीलें पाई जाती है ना, केरल की लैगून झीलें पाई जाती हैं, केरल में लैगून झीलों को ही आप क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। और यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कोट्टायम केरल का एक प्लेस है, कोट्टायम, और ये जो है भारत में सर्वाधिक गहराई के लिए फेमस स्थान है। तो कभी कभी ये भी आपसे प्रश्न बन जाता है कि सबसे निचला स्थान भारत में कौन सा है? कोट्टायम बताइएगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस स्थान को लैगूनों की अधिकता के कारण पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है? किस स्थान को लैगूनों की अधिकता की वजह से पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है? उदयपुर, कोझिकोड, कोवलम या फिर एलेप्पी। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल में लैगून की संख्या अधिक है और केरल में भी अलेप्पी में संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और विश्व में वेनिस आपका शहर पड़ता है इटली में, वेनिस में लैगून ज़्यादा मिलते, इसी कारण जो है इस अलेप्पी की तुलना आपने वेनिस से की है और इसको आपने पूर्व का वेनिस कर दिया। सबसे लास्ट में आज का प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है? चिल्का, डल झील, फतेह सागर या फिर सांभर। तो याद रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाती है, उत्तर आप चिल्का बताते हैं, सही भी है। सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछी जाए भारत में, चिल्का ही बताइएगा। लेकिन जब बात नमक उत्पादन की आती है तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर होता है सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो उत्तर आपका हो जाता है सांभर झील। और ये कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में इसकी लोकेशन है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रश्नों का स्तर कैसा था, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, अपनी ईमानदारी के साथ इस प्रश्न में आप कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर बता सकते हैं, अपने नंबर्स बता सकते हैं। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।